जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हैज और हैव। क्या टॉपिक है? हैज और हैव का यूज। चलिए, आप लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बोलते होंगे कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास 4 कुर्सियां हैं, मेरे पास एक बंगला है और मेरे पास 4 मोटरसाइकिल हैं, मेरे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है। बहुत सारी चीज़ें बोलते होंगे। और आपने बचपन में वो काऊ का ऐसे भी पढ़ा होगा, है ना, जिसमें काऊ हैज 4 legs, काऊ हैज, मतलब गाय की 4 पैर होते हैं। तो आप इसको होते हैं में भी, पास है में भी, इन सब चीज़ों में भी यूज करते आए हैं। लेकिन आज आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर कर देते हैं कि हैज हैव आता कहाँ है। ठीक है, दोनों मेथड से आज समझाएंगे। पहले आपको डायरेक्ट मेथड, जिसमें आपको सीधा ब्रेन में डालेंगे कि ये सेंटेंस है तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोलना है या ऐसे हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना है। ठीक है। दूसरा इनडायरेक्ट मेथड, मतलब ग्रामर वाला, जिसने ग्रामर से समझ में आएगा वो सेकंड तरीके से, ग्रामर तरीके से समझाएंगे। चलिए बात करते हैं कि कैसे पता लगे कि आपको हैज हैव कहाँ बोलना है या कहाँ लिखना है। ठीक है, सेंटेंस हम एक ले लेते हैं कि मेरे पास एक कार है। एक ही सेंस देखना, मेरे पास एक कार है, मैं एक कार रखता हूं, मेरे पास एक कार होती है। सब बात एक ही है, सबका सेंस ये है कि मेरे पास एक कार है। ठीक है, तो इस तरह के जितने सेंटेंस हैं कि मेरे पास ये है, वो है, उसके पास, तुम्हारे पास, किसी के पास कोई चीज है, तो आपको क्या लगाना है? हैज या हैव। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हैव का बताएंगे। मैं के साथ, जो आई के साथ हैव लगाना है। क्या लगाना है? आई के साथ हैव, आई हैव। ठीक है, आई हैव, यू हैव, वी हैव। अगर ग्रामर तरीके से समझें तो जो प्लूरल होते हैं उनके साथ हैव आता है और जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ हैज आता है। बिना ग्रामर के समझें तो आई के साथ हैव, आई हैव, ठीक है ना, यू हैव, दे हैव, वी हैव। और सिंगुलर ही, सी, इट, इनके साथ आता है हैज। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सपोज एक सेंटेंस है, मेरे पास एक किताब है। क्या बोलेंगे? मेरे पास एक किताब है। क्या बोलेंगे? आई हैव अ बुक। आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है। क्या बोलेंगे? आई हैव ए बुक। चलो एक और सेंटेंस लेते हैं कि मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार है। क्या बोलेंगे? आई हैव अ कार। क्या बोलेंगे? आई हैव अ कार। मेरे पास 4 कुर्सियां हैं। क्या बोलेंगे? आई हैव 4 चेयर्स। आई हैव 4 चेयर्स। मेरे पास एक प्लेन है। आई हैव ए प्लेन। आई हैव ए प्लेन। ओके, चलिए। और मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक विचार है, मेरे पास एक आइडिया है। क्या बोलेंगे? आई हैव एन आइडिया। ओके, एन ये तो पहले बता चुके, आइडिया वोवेल है तो एन आएगा। आई हैव एन आइडिया। और सेंटेंस लेते हैं, मेरे पास एक सवाल है। बोलते ना, मेरे पास एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। क्या बोलेंगे? आई हैव अ क्वेश्चन। मेरे पास एक क्वेश्चन है। आई हैव अ क्वेश्चन। मेरे पास एक सवाल है। ठीक है, मेरे पास उसकी शर्ट है। मेरे पास उसकी शर्ट है। आई हैव हिज शर्ट। ठीक है, उसकी मतलब हिज। आई हैव हिज शर्ट। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा काम है। अगर ऐसे बोले, मेरे पास बहुत सारा काम है। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। अ लॉट ऑफ, बहुत सारा क्या हो, स्पेलिंग होगी अ लॉट ऑफ। अच्छा, ये सब चीज़ हम नेक्स्ट लेसन में आगे पढ़ाएंगे। अ लॉट ऑफ, मैनी, फ्यू, ये सब बताएंगे आपको। अभी हाल समझिए, मेरे पास बहुत सारा काम है। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। मेरे पास एक अच्छी नौकरी है। आई हैव अ गुड जॉब। ठीक है, और भी ले लो, मेरे पास ग्रेजुएशन का डिप्लोमा है। आई हैव अ डिप्लोमा ऑफ ग्रेजुएशन। आई हैव अ डिप्लोमा ऑफ ग्रेजुएशन। मेरे पास ग्रेजुएशन का डिप्लोमा है या डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है। मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। आई हैव अ डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक है, और चलो कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं। अगर ऐसे बोलना है आपको कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। आई हैव मैनी फ्रेंड्स। ठीक है, मुझे बुखार है। क्या बोलेंगे? मुझे बुखार है। क्या मेरे पास, वही मतलब हुआ ना, मुझे बुखार है, मेरे पास बुखार है, मैं बुखार को रखता हूं। आई हैव अ फीवर। मुझे जुकाम है। आई हैव अ कोल्ड।
मुझे बुखार है, जुकाम है, ठीक है। मेरी एक नाक है, आई हैव अ नोज। मेरे 2 कान हैं, आई हैव 2 ईयर्स। अब आप समझ जाइए कि ये हैव क्यों आ रहा, पास है या मेरे 2 कान है बोला है, इसमें पास है तो आया नहीं है। लेकिन सेंस समझो, मेरे 2 कान है का मतलब समझते हो। हर चीज को एक काम करो, रखता है की तरफ लेके जाओ, जहां पे ये सेंस निकल रहा हो कि कोई व्यक्ति या कोई जानवर कोई चीज रखता है, तो उस सेंस में है जब आता है। मेरे पास 2 कान है मतलब मैं 2 कान रखता हूं, आई हैव 2 ईयर्स, ठीक है। मेरे पास एक पेन है, मैं एक पेन रखता हूं, एक ही बात है ना, आई हैव अ पेन, ठीक है। तो ये हैव का हमने आई के साथ बताया। और लोगों के साथ यही चर्चा करेंगे, तुम्हारे, हमारे, उसके, उनके, तो क्या बोलेंगे, तुम्हें जुकाम है, क्या बोलेंगे, तुम्हें जुकाम है, क्या बोलेंगे, यू हैव अ कोल्ड, यू हैव अ कोल्ड। तुम्हें घुटने में दर्द है, तुम्हें घुटने में दर्द है, तो यू हैव, क्या बोलेंगे, यू हैव अ पेन, आपको पेन है, कहाँ पे है, पेन कहाँ पे है, आपके घुटने में, इन योर नी। यू हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, PAIN पेन, यू हैव अ पेन इन योर नी, आपके घुटने में पेन है। हमारी एक मीटिंग है, हमारी एक मीटिंग है मतलब हमारी एक मीटिंग रखी गई है, ठीक है। तो वी, हमारी मतलब वी हैव अ मीटिंग, हमारी मीटिंग है, हम एक मीटिंग रखते हैं, ठीक है ना, वी हैव अ मीटिंग। समझ रहे हो बात को। ये सब हैव का, तो आई के साथ हैव लगाना है आपको, यू के साथ हैव लगाना है आपको, वी के साथ हैव लगाना है, दे के साथ हैव लगाना है। मतलब जहां प्लुरल एक से ज्यादा लोगों की बात की जाए वहां पे हैव आता है, और आई के साथ तो हैव आता ही है। अब अगर ही की बात करें तो ही के साथ हैज लिखेंगे या हैव लिखेंगे, ठीक है। ही के साथ क्या करेंगे, ही के साथ आएगा हैज, ही हैज, सी हैज, वो सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे या फिर किसी का नाम हो, मनोज के पास एक कार है, तो मनोज हैज अ कार। उसके पास एक बंगला है, ही हैज अ बंगलो। अब लड़की की बात करें कि उसके पास एक स्कूटी है, सी हैज अ स्कूटी, ठीक है। और एक सेंटेंस है, रीता के पास 3 छाता है, रीता के पास 3 छाता है, क्या बोलोगे, रीता हैज 3 अम्ब्रेलाज, रीता हैज 3 अम्ब्रेलाज, ठीक है। तो ये बहुत इजी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर मैं हो तो आई लिख के या आई बोल के और हैव लगा दीजिए, और फिर जो चीज़ है उसका स्पेलिंग बोल दीजिए। तो बोलने में और लिखने में हर चीज़ में आसानी है। अगर ही, सी और इट इसका यूज कर रहे हैं तो हैज लगाना है। आप इन सारे सेंटेंसों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस की तरह ले सकते हैं आप इसको, तो सबसे इजी रहेगा। अगर आपको ग्रामर तरीके से समझना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह लीजिए। हैज हैव को आप हेल्पिंग वर्ब मत समझिए, हैज हैव को आप क्या समझिए, वर्ब। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जैसे जो सिंपल सेंटेंस हैं उसमें क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब तो आती ही नहीं है, वर्ब आती है सीधी, सब्जेक्ट के बाद सीधी वर्ब आती है। तो वही यहाँ हो रहा है। हैव क्या है, हैव मतलब रखना। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक पेन है, इसका मतलब है मैं एक पेन रखता हूँ। तो ताहू, ते है, ते है, ये क्या है, ता है, ती है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसी तरह लीजिए तो आपको निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझने में बहुत आसानी हो, चुटकियों में समझ जाओगे आप। क्योंकि आगे चल के जब निगेटिव सेंटेंस हम इसके बताने वाले हैं इंट्रोगेटिव, उसमें हैव नॉट, हैज नॉट नहीं आएगा, क्योंकि हैज हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वहां डू डज आने वाला है, डू नॉट, डज नॉट। जैसे मेरे पास एक पेन नहीं है, तो आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है में क्या आने वाला है, डोंट। हैव नॉट नहीं, आई हैव नॉट ए पेन नहीं, आई डोंट हैव ए पेन। वहां पे हैव तो वर्ब की तरह अपनी जगह टिका रहेगा एकदम, जैसे रखना की स्पेलिंग हो इस तरह से वो हैव टिका रहेगा, हैव हिलेगा नहीं। फिर चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर होगा तो डज नॉट आएगा, प्लूरल होगा तो डू नॉट आएगा, लेकिन हैव अपनी जगह हैव ही रहेगा।
हैव तो वर्ब की तरह अड़ा रहेगा। हैव का हैज क्यों हो जाता है पता है आपको? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आप पढ़ते हैं कि वर्ब जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो एस या ईएस लगाते हैं, वही तो हो गया है। हैव में से वी हट गया है, वी हट के हैज एस लग गया है, हैज हो गया है, ठीक है ना। एक तरह से वो क्या हो गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैव हैज में बदल गया है, एस लग गया, समझ जाओ आप, ठीक है। लेकिन जैसे ही निगेटिव बनाएंगे तो फिर हैव ही रहेगा और डू नॉट डज नॉट का यूज हो जाएगा। आई डू नॉट हैव, यू डू नॉट हैव, ठीक है। दे डू नॉट हैव, नहीं के लिए सब, उसके पास एक कार नहीं है। ही डज नॉट हैव ए कार, ठीक है। हैव ही रहेगा क्योंकि हैव तो वर्ब है, ठीक है। डू नॉट डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है, तो जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव आएगा तो डू डज का यूज होना है, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह इसको बनना है। इसमें हैव फिर उसकी हैव अपना वर्ब की तरह रहेगा, हैव चेंज नहीं होगा, फिर हैव हैज नहीं होगा, क्योंकि एस क्यों लगाई जाएगी भाई? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में एस नहीं लगती है, डज आ जाता है, तो इसमें भी वही हो रहा है, डू नॉट डज नॉट। तो आपको आज के लेसन में हैज में आपको क्या बताया है कि प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो हैव लगाइए, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगाइए, और सेंटेंस का भाव क्या रहेगा कि हम या कोई व्यक्ति या कोई जानवर कोई चीज को रखता है या उसके पास है, ठीक है। ऐसे तमाम सेंटेंस जिनका ये अर्थ है, ये भाव है कि कोई व्यक्ति कोई चीज रखता है या उसके पास है तो हैज हैव का यूज होता है। ही हैज, सी हैज, इट हैज, और प्लूरल में हो तो दे हैव, आई हैव, यू हैव, वी हैव, ठीक है। आप लोग अब क्या करिए कि ऐसे तमाम सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए जिनमें हैज हैव का यूज होता है। थैंक यू।